हेलो, स्वागत है आपका क्रिक ब्लास्ट रेडियो पर। मेरा नाम है सत्यम और द बिल्डअप का एक और एपिसोड लेकर आते हुए आप लोगों के लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। किसके साथ? सौरभ दा के साथ। सौरभ दा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बार फिर से हैप्पी फेसेस। यस, ऑब्वियसली यू कैन। डेली वन यस। विच वाज ग्रेट। और उसके पहले आरसीबी जीता था। यस। और मैं आरसीबी का फैन और सत्यम दिल्ली का। अब तो लोगों को पता चल गया है कि हम किस टीम को सपोर्ट करते हैं। क्लियर कट है, क्रिस्टल ऑब्वियसली क्लियर, राइट। हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता से होना है और हम्म। ये भी कम बड़ा मुकाबला नहीं है। मुंबई में मुकाबला हमने देखा, हाई स्कोरिंग हुआ ऑलमोस्ट। चेन्नई की टीम 200 नहीं बना पाई, लेकिन दिल्ली अगर शायद पहले बैटिंग कर रही होती तो 200 बन जाते। क्या हम एक हाई स्कोरिंग मैच की उम्मीद कर सकते हैं चेन्नई में? हाँ, स्पेशली सत्यम, ये मैच जहाँ पर हो रहा है, चेन्नई में ये मैच हो रहा है और चेन्नई में रिले सर्फेस के बाद जो विकेट है वो कमाल का स्पोर्टिंग ट्रैक हो गया है। अब वहाँ बॉल बल्ले पे बड़ी आसानी से आती है। और पहले मैच में आपने देखा था आईपीएल के, आरसीबी वर्सेस मुंबई इंडियंस, नज़र आ रहा था कि विकेट कमाल का है, बैट्समैन एंजॉय कर रहे थे वहाँ पर। तो यू कैन एक्सपेक्ट अनदर रन फीस्ट। रन बनेंगे वहाँ। सर, द लास्ट टाइम जब जीती थी हम्म। खिताब हाँ। कोलकाता, 2014 साल था वो। यस। लंबा समय बीत चुका है। 2018 के बाद से वो प्लेऑफ्स के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। हम्म। ओवेन मॉर्गन का पहला सीज़न है फुल टाइम कैप्टन के तौर पे, हम्म। और जो पहला ही मुकाबला है कोलकाता का वो होगा न सिर्फ डेविड वार्नर की टीम के ख़िलाफ़, बल्कि उसके कोच हैं ट्रेवर बेलिस, जिनके कार्यकाल के दौरान इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप जीता और कैप्टन ओवेन मॉर्गन थे। हम्म। और इंटरेस्टिंगली जब 2 बार कोलकाता ने आईपीएल का खिताब बिल्कुल। जीता तो ट्रेवर बेलिस कोच थे। हम्म। तो बहुत सही है। फर्स्ट टाइम वो भी। यस। कभी हिस्ट्री में आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीता और फाइनली, और बहुत ही कमाल के वर्ल्ड क्लास कोच हैं। और अब मॉर्गन को क्या करना है? फेस करना है यस अगेंस्ट किसके? एसआरएच, जिसके वो कोच हैं। जी। और कमिंग बैक टू कोलकाता नाइट राइडर्स, पिछले सीजन आपने देखा था दिनेश कार्तिक को मिड सीजन हटाकर मॉर्गन को लेके आए। और ओवेन मॉर्गन की कप्तानी में पिछले सीजन सत्यम 7 में से 3 मैच जीते हैं। ऑब्वियसली इतना बड़ा रेशियो नहीं है, पर लेकिन वर्ल्ड क्लास कैप्टन है, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन कुछ भी है। नए खिलाड़ियों को साइन किया गया है, बट ये नए पुराने खिलाड़ी हैं। पैट कमिंस हों या फिर शाकिब अल हसन, खेल चुके हैं पहले भी कोलकाता के लिए, और उनको वापस लाया गया है इस सेटअप में। ये दोनों आपको लगता है कि मतलब दे कैन टर्न इट अराउंड फॉर कोलकाता? बिल्कुल। और पैट कमिंस ऑब्वियसली वर्ल्ड क्लास गेंदबाज है और पिछले सीजन कुछ मैचेस को छोड़ के इनिशियली अपनी रिदम में आ गए थे। कमाल की गेंदबाजी करी पैट कमिंस ने। लेकिन अगर केकेआर को अच्छा करना है इस सीज़न, तो उनके जो एक्स फैक्टर प्लेयर्स हैं वो हैं आंद्रे रसल और सुनील नारायण। इनको क्लिक करना ही पड़ेगा। और उनको अपना जो ओपनिंग स्लॉट है उसका जो समस्या है उसकी जो वो सॉल्व करनी पड़ेगी कि ओपनिंग स्लॉट में शुभमन गिल के साथ हु विल ओपन द बैटिंग। ऑप्शंस आपके पास हैं सुनील नारायण, नीतीश राणा को आप नंबर 3 पे खिलाओगे, तो मेरे हिसाब से सुनील नारायण एंड शुभमन गिल, ये पेयर आइडल होगा केकेआर के लिए ओपनिंग में। फिनिशर्स कौन होने चाहिए? फिनिशर्स ऑब्वियसली आपके आंद्रे आंद्रे रसल, और दिनेश कार्तिक जो कि पिछले सीजन में आपने दिनेश कार्तिक को वैसे यूज़ किया था जी। और 2-3 कमाल के कैमियोज खेले थे दिनेश कार्तिक या। ने, और वो सूट भी करता है रोल उनको। जब आखिरी 5 ओवर रह जाएं, इम्प्रोवाइज बड़ा प्यारा करते हैं, डाउन द विकेट भी अच्छा खेलते हैं। तो कार्तिक एंड रसल अगर क्लिक करेंगे तो आखिरी कुछ ओवर में आप फायर वर्क देख सकते हैं फ्रॉम केकेआर। कुछ ऐसे प्लेयर्स को कोलकाता की टीम हमेशा ले लेती है जो इंजरीज से परेशान रहते हैं। नागरकोटी याद कीजिए, नागरकोटी, यस। 2 सक्सेसिव सीजन्स वो मिस कर गए थे इंजरी की वजह से। और अब वरुण चक्रवर्ती के साथ वही हो रहा है। ही इज़ ऑल्सो नॉट द फिटेस्ट अराउंड। तो ऐसे प्लेयर्स को साइन करती रहती है कोलकाता की टीम, साइन करती है और बैक भी करती है। बैक भी करते हैं। आपने आंद्रे रसल को देखा है पिछले 3 साल से उनकी फिटनेस कैसी है? इंजरी प्रोन तो वो भी हैं। 70% फिट होते हैं फिर भी खिलाते हैं। वरुण चक्रवर्ती आप देखिए लगातार यूरो टेस्ट फेल कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन लगातार उन्हें बैक कर रहे हैं। और समस्या क्या है उनके साथ? कमलेश नागरकोटी का आपने नाम लिया, वो भी लगातार एक भी मैच खेले हैं क्या? हाँ, कुछ मैचेस उन्हें मिल पाए पिछले सीजन खेलने के लिए, शायद कुछ मैचेस मिले थे। बिल्कुल मिले थे। हाँ, वो फिट रहे, अनफिट थे पहले 2 सीजन, जी। इंजरी से बाहर हो गए थे। Yes. शिवम मावी भी हैं, तो वो भी इंजरी प्रोन है। तो यस, ये समस्या है कि आप कैसे इंजरी प्रोन प्लेयर्स को हैंडल करते हैं। एक समस्या सबसे बड़ी जो मुझे नज़र आती है, इंडिया में इस बार आईपीएल हो रहा है तो ये नीड क्वालिटी स्पिनर्स। ऑब्वियसली वरुण चक्रवर्ती हैं, लेकिन क्या कुलदीप यादव को एक चांस देंगे? मुझे डाउट है इनिशियल मैचेस में, जैसी फॉर्म में वो हैं करंटली अभी। एक प्रॉब्लम प्लेंटी वाली भी रहती है कोलकाता जैसी टीम के साथ। अब फिनिशर्स की हम बात कर रहे थे, वहाँ पे आंद्रे रसल हैं, वहाँ पे कार्तिक हैं, और अब ओवेन मॉर्गन भी हैं। कप्तान है तो हर मैच खेलेंगे भाई हर साहब। मैच खेलेंगे, बट ही विल बी द पार्ट ऑफ द मिडिल ऑर्डर। आई थिंक ही शुड कम एट नंबर 4।
Best लेकिन position फिर उनके ये होगा कि आंद्रे रसल जो ख्वाहिश लगातार जाहिर करते रहते हैं कि भैया मुझे आप ज़्यादा यूज़ क्यों नहीं करते, मुझे ज़्यादा बैटिंग क्यों नहीं मिलती, तो ऐसे में कौन पहले बैटिंग करेगा, ये बड़ी समस्या हो जाएगी अब। लिए। बिल्कुल। अगर पहले थोड़ा चांस था भी रसल के पहले आने का, अब मॉर्गन के होने की वजह से वो नहीं हो वो पाएगा। नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए अच्छी पार्टनरशिप हो जाती है और आखिरी 5 ओवर बचे हैं और विकेट है मॉर्गन हाथ बैटिंग में, करने ही ना आए, बिल्कुल। आप यही कहना चाहते हाँ, हैं? फिर वो किसको भेजेंगे? रसल को प्रमोट कर देंगे। मेक सेंस। हाँ, बस सिंपल सी बात है। और इससे पहले हम आगे बढ़ें, अ वर्ड फ्रॉम आवर स्पॉन्सर्स। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप स्पोर्ट्स के ज़रिए पैसा जीत सकते हैं? फुटबॉल, बास्केटबॉल, फार्मूला 1 और साथ में और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स जिनके ज़रिए आप BC 1x पर बहुत सारे इनाम जीत सकते हैं। सिर्फ 1x के पास है वाइडेस्ट लाइन, बेस्ट ऑड्स और फास्ट पे आउट्स। BC 1x के पास है ई स्पोर्ट्स की वाइडेस्ट लाइन। डोटा, CS और ओवरवॉच ये सब आपका इंतजार कर रहे हैं। इंतजार मत कीजिए, जो कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट है उसमें लिंक है, आप क्लिक कीजिए, वहां जाइए, हमारे बोनस प्रोमो कोड का इस्तेमाल कीजिए और मजे लूटिए सबसे रिलायबल BC 1x पर। वहीं अगर हैदराबाद की बात करें तो वो इंडिविजुअल्स को कुछ अलग तरीके से ही प्रमोट करते हैं। राइट। आप टी नटराजन का एग्जाम्पल ले लीजिए, उनको जैसे बैक किया गया है, एक इंटरनेशनल सुपरस्टार बना दिया गया है उनको, तो वो टीम अलग ढर्रे पे चलती है। सत्यम, अगर हम IPL की बात करें तो IPL में हैदराबाद आखिरी 5 सालों में सबसे कंसिस्टेंट टीमों में से एक रही है। यस पिछले 5 IPL सीजन में 5 बार दे हैव क्वालिफाइड फॉर द प्लेऑफ्स यस। और उसमें से 2 फाइनल भी खेले हैं। तो आप इस टीम को नहीं नकार सकते। और सबसे कमाल की बात मालूम क्या लगती है मुझे, जो आपने वर्ड यूज़ किया कि ये यंग टैलेंट को, अननोन कमोडिटीज़ को स्टार बना देते हैं। रिद्धिमान साहा भी उसमें एक और एग्जाम्पल आप शायद ऐड कर सकते हैं। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि साहा एज एन ओपनर T20 क्रिकेट में, वो भी IPL जैसे टूर्नामेंट में यूज़ किए जा सकते हैं, बट उनको यूज़ किया गया, टीम में हैं और और ओपनर्स, सक्सेसफुली करा। और क्या खतरनाक बैटिंग की उन्होंने। मुझे लगता है कि अपना बेस्ट उन्होंने एज एन ओपनर ही किया है IPL में। बिल्कुल। और आई रियली होप कि इस बार भी रिद्धिमान साहा से ओपनिंग कराएं। वार्नर एंड साहा का जो कॉम्बिनेशन है, पिछले सीजन भी 2-3 कमाल की पार्टनरशिप करी थी इन लोगों ने। यस, बट फिर बेस्टो का क्या होगा? बेस्टो का क्या होगा, लेकिन यस, एनी गिवन डे अगर बेस्टो खेल रहे हैं एज अ फॉरेनर, दे विल गो विद बेस्टो। बेस्टो वार्नर तो वार्नर। मतलब सेटल्ड ओपनिंग पार्टनरशिप। लेकिन फिर इनके साथ ये समस्या भी है कि केन विलियमसन बाहर बैठते हैं, तो इनके ऊपर प्रेशर में नजर आता है मैनेजमेंट के ऊपर कि इतना बड़ा प्लेयर बाहर बैठा और ये चाहते हैं एक्चुअली केन हाँ। विलियमसन को अकोमोडेट करना Yes, एज मच कैसे एज भी। दे कैन। है। वी कैन फील इट, ऐसा नजर आई आता थिंक है। विलियमसन और इस टीम की फिलॉसफी काफ़ी मिलती जुलती है, बिल्कुल। लेकिन बस ऐसा है, इतना टैलेंट है इस टीम के पास, और दुर्भाग्यवश सिर्फ 4 ओवरसीज़ खिलाड़ी ही आप खिला सकते हैं, तो वैसे में केन विलियमसन जैसे प्लेयर को कई बार बैठना पड़ जाता है। और आपने पिछले सीजन भी देखा था सत्यम, जो मिडिल ऑर्डर है ना, वो एक समस्या का विषय है इस टीम के लिए। और वहाँ पे इस साल मनीष पांडे यस। और विजय शंकर खुद को प्रूव करने की बिल्कुल, कोशिश करेंगे। बिल्कुल। बहुत सही मौके हैं ये। और इसीलिए आप चाहते हो कि आप, अगर आप मुझसे पूछो तो ओपन में करा दूंगा रिद्धिमान साहा एंड डेविड वार्नर, नंबर 3 पर केन विलियमसन, नंबर 4 पर मनीष पांडे, नंबर 5 पर विजय शंकर, और सबसे हुनरमंद मुझे जो पिछले सीजन लड़का लगा IPL में, अब्दुल समद, ओह यस, उसको आप वहाँ खिला सकते हो। क्या फिनिशर है और क्या finisher हिट्स और लगाता है क्या वो। टैलेंट है सत्यम। तो अब Yes. ये देखिए, हम लोग बात कर रहे थे अननोन कमोडिटीज को कैसे स्टार बनाना है। आई थिंक वी हैव वन स्टार टू लुक आउट फॉर, दैट इज अब्दुल समद। अगर हम ओवरसीज़ खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं तो राशिद खान की कैसे बात ना करें, प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। वर्ल्ड के बेस्ट T20 स्पिनर यस, फॉर अ रीजन। और Obviously. अभी भी कोई भी इंटरनेशनल बैट्समैन हो, चाहे IPL खेल रहा हो, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहा हो, अभी भी कंफर्टेबल नज़र नहीं आ रहा इनके सामने। और मुझे वो पीरियड याद है जब सुनील नारायण डोमिनेट करते थे IPL को। सेम वी आर सीइंग फॉर द पास्ट 3-4 ईयर्स, राशिद खान कैसे डोमिनेट कर रहे हैं हर टीम को सत्यम जाके। यार झपती नहीं है बॉलें, इनक्रेडिबल है कि अफगानिस्तान जैसी जगह से आके प्लेयर IPL जैसे टूर्नामेंट में, सीरियसली। केन विलियमसन जहाँ कंसिस्टेंटली नहीं खेल पा रहा है, वहाँ देखिए जलवा किस तरीके का है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कमेंडेबल है यार राशिद खान का जो राइज है, और जो डोमिनेंस एक बार होने के बाद वो उन्होंने उसको वेन आउट नहीं होने दिया है, बिल्कुल उस पर डबल डाउन करते गए हैं। इनक्रेडिबल। आपने बिल्कुल सही बोला सत्यम, लगातार साल दर साल वैसे परफॉर्मेंस रिपीट करना डिफिकल्ट होता है, एक्सपेक्टेशन को लगातार फुलफिल करना। और सबसे कमाल की बात है कि आप अगर बॉलिंग की स्ट्रेंथ देखें इनकी, तो राशिद खान के साथ फुली फिट भुवनेश्वर कुमार, और उनके साथ संदीप शर्मा, टी नटराजन, और बेंच पे देखिए कौन कौन बैठा है, मोहम्मद नबी, मुजीबुर रहमान, और इनको खिलाएंगे नहीं स्टार्टिंग में, देखना आप शुरू में चांस ही नहीं है, चांस ही नहीं, स्लॉट नहीं है ना, आपके पास स्लॉट ही नहीं है। तो ये टीम बहुत ही ज़बरदस्त टीम है। और लगातार, जैसे हम लोग पहले ही बात कर रहे थे, लगातार 5 सीज़न क्वालिफाई करा, जिसने प्लेऑफ के लिए 2 बार फाइनल खेला। तो आई थिंक इस सीज़न भी ये लोग कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देने का मादा रखते हैं। सिर्फ एक चीज़ सही करनी है, मिडिल ऑर्डर।
मिडिल ऑर्डर में आपके पास समद हैं, अभिषेक शर्मा है और प्रियम गर्ग हैं। हम्म। प्रॉमिसिंग है ये लॉट, लेकिन वही है कि इनको थोड़ा प्रूव करना पड़ेगा अपने आप को। और आपने ये जो नाम लिए ना, प्रियम गर्ग हो गए, अब्दुल समद हो गए, प्रियम गर्ग और अब्दुल समद का रोल मैं अलग अलग देख रहा हूँ। अभिषेक शर्मा और प्रियम गर्ग का एक जैसा है। एक जैसा है, लाइक इन मिडिल ऑर्डर, टिपिकल मिडिल ऑर्डर। यस, समद अलग है थोड़ा। समद है फिनिशर, Finisher हैं। आप उन्हें डेवलप कर यस सकते यस हैं। यस। और जेन्युइन टैलेंट नजर आता है, जिस तरह से लॉन्ग बॉल हिट करते हैं। और आपको याद होगा सत्यम, पिछले सीजन बुमराह पर छक्का लगाया, यस, पैट कमिंस पे छक्का लगाया, और जिस कॉन्फिडेंस से बल्लेबाजी करी अगेंस्ट द वर्ल्ड्स बेस्ट बॉलर। वॉच आउट फॉर दिस किड, यस। है ना। सौरभ दा, हमेशा बिल्डअप में हम लास्ट में सवाल पूछते हैं कि यार फेवरेट कौन सी टीम है आपकी, बट यहाँ बहुत इवन कॉन्टेस्ट है। बट उसके बावजूद अगर आप अपनी एक कोई टीम चुनना चाहते हैं तो यू कैन। यार सत्यम, कुछ कुछ टीम ऐसी होती हैं जो आई बॉल ग्रैब नहीं कर पाती हैं डिस्पाइट कमाल के परफॉर्मेंस देने के बाद। और राइट, पिछले 5 सीजन आपने देखा होगा क्या परफॉर्मेंस दिया है, भले जीत कंसिस्टेंटली। नहीं पाए। हैदराबाद की बात हो रही है। हैदराबाद की बात हो रही है, जी। तो आई विल बैक सनराइजर्स हैदराबाद। और ऑब्वियसली केन विलियमसन जिस टीम में हो, भले ही बाहर भी बैठे हैं कल, आपके लिए सॉफ्ट फीलिंग आ जाती है। सही बात सभी है। की फेवरेट है वो, ही इज अ नाइस गाय। है ना। ही इज अ नाइस गाय। So are you. ऑन दिस नोट वी आर गोइंग टू एंड द शो एंड जाते जाते बस ये बोलना चाहेंगे कि हर मुकाबले के दौरान आईपीएल में हम लाइव होते हैं। टॉस के बाद हम लाइव हो जाते हैं, 7 बजे टॉस होता है। आप लोग आइए, हमारे साथ जुड़िए। सौरभ दा भी होंगे, मैं भी होऊंगा, पूरी टीम होगी, बहुत मज़ा आने वाला है। आप लोग कहीं मत जाइएगा, शाम 7 बजे मुलाकात होती है। तब तक के लिए थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू क्रिक ब्लास्ट रेडियो एंड स्टिक अराउंड। बाय बाय।